सच्चा वाक्य न्यूज़ के दर्शकों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ संत बाबा सेवा सिंह जी खडूर ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਤ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ समागम की विरोधबंदी समेत विचारा साझियां कीतियां जा सकन। विखाईयां जा रही तस्वीरां दे विच संत बाबा नरिंदर सिंह जी हजूर साहब वालियां वल्लों संगतां दे नाल विचार प्रगट करते हुए संत बाबा सेवा सिंह जी खडूर साहब वाले, संत बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी वाले, संत बाबा बचन सिंह जी दिल्ली वाले आदि हाजिर रहे ते होर भी संत हाजिर सन। गुरु ग्रंथ साहिब जी प्यारे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला रोज वास्ते सतनाम वाहिगुरू का जाप, फिर गुरु जी सतनाम करेंगे। सतनाम वाहिगुरू सतनाम वाहिगुरू तेरी सेवा तुझे हुए अवध में पूजा करता हूँ। ये जो 400 साल शताब्दी बंदी छोड़ माता श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के सोचो बोलते इस इलाके में क्योंकि शताब्दी मनाने वास्ते सब तो पहला ज्ञान की लोड़ है। शताब्दी मनाने वास्ते कि शताब्दी के चौथा करने वास्ते ज्ञान की लोड़ है। तो वो ज्ञान का संपूर्ण रूप दे वो है गुरु ग्रंथ साहिब जी। एक पूरा आप लेंगे 18-20 तक संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब जी इतना बड़ा ज्ञान है, कितना लोगों का ज्ञान है। कितना लोगों का ज्ञान हासिल करने वास्ते सब करना ही पड़ेगा। गुरु महाराज का भजन मत मेरा है प्यारी मुझको सिर्फ प्यारा बोले मर के तो रैन प्यारी है सिर्फ नहीं प्यारा जी रैन मनाजा मर्यादा है कि वो सिर्फ प्यारा जीवन में संपूर्ण रैन मर्यादा वाला पूरा सीखा है। जिन्नी जिन्नी मर्यादा पढ़ाई है उन्होंने अधूरा सीखा तो जो मर्यादा है ही नहीं। एक बुनियादी पक्ष से आप कह लेंगे सिख अपने सिखा वाले लक्षण इस करके सब तो पहले आप ज्ञान गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ये बचन है ये मन धारण करना कि रहत मर्यादा अपने जीवन से प्रकट करनी। दूसरी गल ये रहत मर्यादा अपने जीवन से प्रकट किदा की जाए। ये गुरबाणी की रोशनी की समझ के पवे छोटा जहा बच्चा हमला होगा जे थाली च रोटी पा के रख दिए तो बच्चे को कहिए बच्चा तो रोटी खाया वो बच्चा फिर कम हो रोटी नहीं खाया। तुम सारे व्यक्ति परिवार बैठे छोटा जहा अनबालक बच्चा जिन्ना चर
बुरकियां तोड़ के सब्जी ला के खीर खा के वो बच्चे के मुख च ना पाई जाए उन्ना चलो बच्चा नहीं खा सकता, उन्ना चलो बच्चा खा नहीं सकता। इस तरह ही ध्यान इधर महापुरुष अपने कार्य में गए कि गुरसिखो जिन्ना चर बच्चे के मुख में रोटी तोड़ के पाई न जाए उन्ना चर नहीं खा सकता। इसी तरह ही जे गुरसिखा के अंदर रहत मर्यादा नौजवान बच्चों के अंदर रहत मर्यादा प्रकट करनी है, फिर तो ग्रुप बना के विद्वाना गुरसिखा ने कमेटियां बनाते हैं। हर एक पिंड हर एक घर तक पहुँच कर कि वो कैंप लगा के बाई फेस जितना आप बैठे हैं उन्होंने भा के एक एक गल उन्होंने कमां पाई जाए, उन्होंने समझाया जाए। जो बाई फेस परसों किसी को सिक्ख्या दी जाए वो जरूर अपने जीवन के तब्दीली आ जाती है, वो जीवन के तब्दीली आ जाती है। इस करके पिंडों इन्होंने नगर इलाकों समूचे रूप देशों के प्रदेशों में छोटे छोटे ग्रुप बना के कमेटियां बना के वो गुरसिख जोड़े उन्होंने बच्चों ने इकट्ठियां करके उन्होंने कहने तो भाव के परसों जी वो सिक्ख्या दी जाए कि वैस मर्यादा अपनी आ दसदी आप काम करना आ नहीं करना, आप अपने गुरु का संदेश है काम करना आ नहीं करना। फिर उन्होंने बच्चों को समझ आती है कि साढ़े गुरु का की सिद्धांत है, किहड़ियां गल्लां तो सानूं वरजन कीता असीं नहीं करते हैं ते किहड़ियां गल्लां असीं अपने जीवन दे विच अपनाउणियां ने तां उन्हां बच्चों को समझ पैंदी है। इस तरीके असी गुरु ग्रंथ साहिब का संपूर्ण ज्ञान जो अपने जीवन में हासिल करके ये जीवन महान बना सकते हैं। इस तो अगे जिहड़े हजूर साहब शताब्दी मनाई गई थी तो काफ़ी समा पहला उन्होंने नाम असी जाकर नहीं जाता गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप पालकी प्रकाश की नाल विद्वान कथा कीर्तन वाले भागी के कमीशन काफ़ी बड़े पद होते अरदास करके सारी स्टेटा के समुचे भारत वो जागती यात्रा करी सी, वो जगह जगह जाके एडा बड़ा प्रचार होया इन्होंने इलाकों जड़िया स्टेटा अगे सिखा की गिनती घट उत्थे भी गए, पर उस यात्रा वो गुरु साहब का एक जो नगर कीर्तन गया बड़े जीवन च लोड़ पे बड़ा वड्डा संगतां नूं ज्ञान होया कि बहुत ज़्यादा सिੱਖੀ स्वरूप में आके नशे पत्ते छड़ के गुरु के चरणों में जुड़ के खंडे पाठ का अमृत छक के गुरु का अमृत लिखा। ये एक अपना ज्ञान वरतों जरूरी है कि शताब्दी जी मनानी है मेन तो सिद्धांत यो लेना कि सारा जीवन महान बन जाए, असी गुरमुख बन जाइए, सारे जीवन च रहत मर्यादा पूरी आ जाए, करैक्टां छड़ दईए, नशे पत्ते छड़ दईए, दारू छड़ दईए, जिहड़ियां करैक्टां उस तो बच जाइए, उन्हें रहत मर्यादा अपने जीवन च प्रकट करके जिहड़ियां गल्लां महाराज ने सानूं दसियां ये बचन करैक्टां जिन्हां तो बचना धार्मिक गल्लां इन्हों जीवन धारण करना वो गुरसिख
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ, ਗਿਆਨ ਦੇਣ। ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੋੜ ਪਾ ਕੇ ਖੰਡੇ ਪੱਟ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਣ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਦੇਰ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ। ਪ੍ਰਿਥੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਆਓ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਛੇੜਛਾੜ ਬੰਬੇ ਗਏ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨਰੇੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸੀਐਮ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੋ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਮੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ 1-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਸਾ ਪੈਨ ਕਾਪੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ